साथियों, जैसे कि आपको पता है कि लगातार जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है कमज़ोर होते जा रहा है, और वही कमज़ोर नहीं बल्कि जिम्मेदार जो है सरकार भी है, और सरकार के साथ साथ जो स्टूडेंट के माता पिता है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार नज़र आते हैं। लेकिन इस समय हम जो है परिहार क्षेत्र में, और इस समय हमारे साथ एक मौलवी जी है जो यहाँ ट्रस्ट के द्वारा स्कूल चलाते हैं, जहाँ पर लड़का एवं लड़कियों को जो है शिक्षा प्रदान करते हैं, और इनसे हम आपको बात कराने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका जी। जानना ये चाहेंगे कि आप जो है ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्या समझ में आता है कि शिक्षा व्यवस्था जो बिहार का है वो किस प्रकार से हो गया है? जहाँ तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था का मामला है, तालीम का मामला है, सरकारी स्कूलों में जो तालीम है उसका मामला चरमरा गया हुआ है और कहीं गार्जियन परेशान है। इसीलिए हम जैसे लोगों को जो है ट्रस्ट कायम करके और प्राइवेट स्तर से जो है स्कूल चलाने की नौबत आ रही है कि ताकि किसी भी सूरत से बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन आज के डेट में जो बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है, इससे लाखों बच्चे का जो है भविष्य खराब है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बहुत अफसोसनाक बात है। अब पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में बिहार की शिकायत हुई है। बीपीएससी जैसा जिम्मेदार इदारा, जिम्मेदार बोर्ड, उसका पेपर लीक हो जाना, ये कहीं ना कहीं बिहार की कानून व्यवस्था जो है, सरकार की नाकामी जो है उसको दर्शाती है। लिहाजा ऐसे मौके पर नीतीश सरकार, जिनकी छवि अच्छी थी, लेकिन आज जो ये शिक्षा व्यवस्था है, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, ये सब मामला को लेकर के उनकी छवि बर्बाद हो रही है पूरी दुनिया में। लिहाजा सरकार को इस बात पर गौर करना होगा। लेकिन वही देखा जा रहा है कि अगर हम आपसे कहें कि सरकार के साथ साथ अगर बच्चे के माता पिता भी जो है जिम्मेदार है, तो आप क्या करें? माता पिता इस तरीके से जिम्मेदार है कि आज आप नज़र उठा करके देखिए कि जहालत की वजह से, तालीम न होने की वजह से माता पिता को ये इस बात का ख्याल नहीं है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, न पढ़ रहा है। उसको इस बात का ख्याल होता है कि उस बच्चे को चावल मिल रहा है कि नहीं, दाल मिल रहा है कि नहीं, गेहूं मिल रहा है कि नहीं, पैसा मिल रहा है कि नहीं। मतलब हुकूमत जो है इतना अच्छा काम कर रही है कि ड्रेस के नाम पर पैसा देती है, लेकिन आप स्कूलों में जा कर के देखिए कितने % बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं। नहीं, तो ये तो गार्जियन की कमी है। जब तक गार्जियन नहीं अपने आप को सुधारेंगे, उस वक्त तक कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई संस्था, कोई सरकार वो बच्चों का फ्यूचर नहीं सुधार सकती है जब तक गार्जियन खुद न सुधरे। लिहाजा सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर मैं इस शिक्षा व्यवस्था के चरमराने का मानता हूँ तो गार्जियन को मानता हूँ। नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए कि अभी का जो समय है जिसमें आप लोग किस प्रकार से पढ़ पाते हैं, गार्जियन की ओर से सपोर्ट मिलता है सरकार को? नहीं, अभी तो मैं जितना भी पढ़ी हूँ तो मैं गार्जियन को पढ़ाई लिखाई के लिए आपको भी एक बात से पढ़ाई लिखाई जरूरी है। आजकल दुनिया की का जो बिना है तो उसको पढ़ाई लिखाई एकदम जरूरी है, उसमें गार्जियन का भी हाथ होता है। उनका सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और उसकी हौसला अफजाई और वो पढ़ पाए। अच्छा, ये नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? नीतीश कुमार की शिक्षा व्यवस्था है, आज बिहार की स्थिति चरमरा कर रह गई है। कोई भी बच्चा स्कूल जाता है खिचड़ी खा करके आता है, शिक्षा कुछ अच्छी नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगी नीतीश सरकार से कि वे बच्चे की शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ इमदाद जारी करे और इस पर तवज्जो दी जाए ताकि बिहार विकास की ओर अग्रसर हो सके। अच्छा, स्कूल में अभी मिड डे मील अगर हटा दिया जाए, जो खाना मिलता है वो कितना अच्छा रहेगा? ये खाना, हाँ, मुझे तो जैसा कि लगता है कि आज 2 रोटी तो सबके पास है, गरीब हो या अमीर, उसके पास तो खाने के लिए है, पहनने के लिए है। लेकिन जो मैटर करता है जिस बात पर कि शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया जाए और जो उनको जो चावल और धान गेहूँ जो दिया जाता है तो उसके बदले उसको पैसा दिया जाए ताकि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे पढ़ाई कर सके और उसको कुछ इमदाद हासिल हो सके जिससे वो अपने भविष्य में कुछ कारनामा अंजाम दे सके। और आज सबसे बड़ी समस्या पैसों की है, क्योंकि बिहारी बच्चों को पैसा नहीं है, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। वो बाल्यावस्था में ही ये मजदूरी करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं, क्योंकि वो मेहनत और मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर उसको पैसा दिया जाए, उसको इमदाद जारी कर दिया जाए तो ऐसी नौबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन होता है क्या कि बहुत सारे प्रॉब्लम के चक्कर में जो है बच्चे पढ़ाई तक छोड़ देते हैं। लेकिन एक और स्टूडेंट है जिससे बात करेंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि
स्कूल में जो किताबें मिल रहा था जिस समय और अभी जो खरीदना पड़ता है, कितना % गार्जियन सक्षम होते हैं? स्कूल में जो किताबें मिल रही है वो भी बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की, लेकिन जो अभी जो गार्जियन खरीदने के लिए ये हो रहे हैं वो मतलब गवर्नमेंट के किताबों में काला बाजारी की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट किताब तो दे रही है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। किताबें मिल रही है, किताबें बहुत ज़्यादा है लेकिन टीचर नहीं है उस लायक के उस किताब को पढ़ा सके।